मैथ्स में आए थे 33 मार्क्स। वही सब्जेक्ट पूरी परसेंटेज बिगाड़ देता है। तो फाइनल एग्जाम्स का रिजल्ट आया तो मेरा रोना बंद ही नहीं हो रहा था। मेरे घर में तो पढ़ाई का माहौल ही नहीं है यार। मेरे पापा तो मुझे ट्यूशन ही नहीं लगवाने देते। ये सब ना बहाने होते हैं और अब टाइम नहीं है बहाने का। तुम्हारे एग्जाम्स में बचे 90 डेज और तुम्हारे पास एक सेकंड भी नहीं है वेस्ट करने के लिए। इसी 90 डेज में तुम्हें उन सारे लोगों को मजा चखाना है जो पूरा साल तुम्हें नीचा दिखाते हुए आए। इस वीडियो को तुम्हें पूरा जरूर देखना है क्योंकि आज की वीडियो में लास्ट के 90 डेज में तुम्हें कैसे प्रिपरेशन करनी है ये मैं डिकोड करके देने वाली हूँ। लास्ट की 90 डेज में तुम्हें 3 चीजों पे ध्यान देना होता है कि तुम्हें राइट टॉपिक्स पढ़ने, वो वाले टॉपिक्स चुनने हैं जिसमें से सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। साथ में तुम्हें कॉन्फिडेंट भी रहना है और तुम्हें इफेक्टिव रिवीजन करनी है। जैसे जब तुम क्वेश्चन पेपर देखो तो तुम्हें क्वेश्चन देखते ही उसका आंसर याद आ जाए। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर पूरे साल भी तुम्हारी कोई भी स्ट्रेटेजी काम नहीं आई है देन डोंट वरी। लास्ट के 90 डेज में अच्छे से प्रिपेयर करके तुम 95% ला सकते हो क्योंकि सीबीएसई के एग्जाम का ना एक फॉर्मूला होता है। 99% बच्चों को ये पता ही नहीं होता है, बट तुम बिल्कुल मत डरो क्योंकि अगले 2 मिनट में ये फॉर्मूला तुम्हें भी पता होगा। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का हर क्वेश्चन पेपर 3 तरीके के क्वेश्चंस को टारगेट करता है। इजी क्वेश्चंस, मीडियम डिफिकल्टी क्वेश्चंस एंड सुपर डिफिकल्ट क्वेश्चंस। इसमें से इजी क्वेश्चन कुछ इस तरीके के दिखते हैं और 80% बच्चों को इनका आंसर मुंह जुबानी याद होता है। इन क्वेश्चंस की तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम अपने हाफ ईयरली एग्जाम और प्री बोर्ड एग्जाम दे चुके होगे और तब तक तुम्हें ये क्वेश्चंस अच्छे से आ जाएंगे। फिर आते हैं मीडियम डिफिकल्टी के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 50% बच्चों को आते होते हैं लेकिन उन 50% बच्चों के भी मीडियम क्वेश्चन में एक ना एक नंबर जरूर कट जाता है। कि तुम एक भी नंबर ना गवाओ इसके लिए मैंने बनाई है 2 पीडीएफ। पहली पीडीएफ में मैंने तुम्हें वो वाले टॉपिक्स दिए हैं जिसमें से ये मीडियम डिफिकल्टी के क्वेश्चंस आते हैं और दूसरी पीडीएफ में 100 मीडियम डिफिकल्टी के क्वेश्चंस दिए हैं साइंस और एसएसटी के। तो इन दोनों पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके आज ही प्रिंट आउट निकाल के इसको पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब आते हैं तीसरे लेवल के क्वेश्चन पे जो होते हैं सुपर डिफिकल्ट। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके के दिखते हैं। इन्हें बोला जाता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। एनसीईआरटी को 3-4 बार भी रीड कर लोगे ना पेपर से पहले तो भी इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे क्योंकि ये क्वेश्चन तुम्हारी नॉलेज को टेस्ट नहीं करते बल्कि तुम्हारे टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करते हैं। जो भी रट्टा मारने वाला बच्चा होता है वो इन क्वेश्चन में आके फेल हो जाता है। ये क्वेश्चन सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से नहीं आएंगे बल्कि प्रैक्टिस करने से आएंगे। तो तुम्हें चाहिए एक ऐसी रिसोर्स बुक जिसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन अच्छे से दिए हैं। तो जो स्मार्ट बच्चे उन्होंने मेरी प्रीवियस स्ट्रेटेजी वीडियोस देखे ऑलरेडी ये बुक्स खरीद लिए, लेकिन जो बच्चे अभी प्री बोर्ड से पहले ये बुक खरीदने का सोच रहे हैं उन्हें मैं बता दूं शिवदास पब्लिकेशन की 2 बुक्स हैं जिन्हें तुम रेफर कर सकते हो। एक है शिवदास की क्वेश्चन बैंक और दूसरा है शिवदास का सैंपल क्वेश्चन पेपर। ये दोनों बुक्स में तुम्हें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं, सेल्फ असेसमेंट के लिए क्वेश्चंस मिलते हैं, साथ में मिलते हैं कंसाइज नोट चैप्टर वाइज। तो पूरी की पूरी रिवीजन एक ही बुक से हो जाती है, बार बार अलग अलग रिसोर्सेज पे कूदना फांदना नहीं पड़ता है। अगर मैं एसएसटी की शिवदास की बुक की बात करूं तो इसके मुझे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजनिंग, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के क्वेश्चन इतने ऑसम है कि तुम बोर्ड एग्जाम्स के लिए 100% प्रिपेयर हो सकते हो। तो इन बुक्स का जो सबसे सस्ता लिंक मुझे ऑनलाइन मिला वो लिंक ढूंढ के मैं तुम्हारे लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने वाली हूँ। अगर तुमने अब तक साइंस और एसएसटी के लिए कोई रिसोर्स बुक नहीं ली है दिस इज गोइंग टू बी योर बेस्ट फ्रेंड। चलो कॉन्फिडेंस में सुनाती हूँ एक रियल किस्सा। जब मैं क्लास 10th में थी ना तो मेरे हाफ ईयरली एग्जाम में मैथ्स में आए थे 33 मार्क्स। मेरी मैथ्स टीचर हुआ करती थी किरण मैम। तो मैं ना जब मैथ्स का रिजल्ट आया तो कोने में बैठ के रो रही थी। किरण मैम ने देखा है बेचारी रो रही है तो उन्होंने दया करके ना मुझे 36 मार्क्स दे दिए और पास कर दिया। लेकिन इसके बाद से मुझे मैथ्स में इतना डर लग गया कि अंडर कॉन्फिडेंस में मैंने हाफ ईयरली से लेके फाइनल एग्जाम तक सिर्फ मैथ्स की पढ़ाई की। यू लाइक, आरडी शर्मा, पीवाईक्यू सब कुछ किया। लेकिन इस चक्कर में ना मैंने इंग्लिश को रख दिया था साइड और कर दिया था इग्नोर क्योंकि इंग्लिश में ना मुझे बचपन से ओवर कॉन्फिडेंस भी था। भैया खानदान की पहली लड़की थी जिसे क्लास 10 में ही पता था कि डिड के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। तो मैंने इंग्लिश को इतना लाइट ले लिया था कि जब फाइनल एग्जाम्स का रिजल्ट आया तो मेरा रोना बंद ही नहीं हो रहा था। मेरे मैथ्स में तो आ गए थे 90 मार्क्स लेकिन इंग्लिश ने मेरी परसेंटेज भी बिगाड़ दी थी। तो तुम ये गलती मत करना। कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें हम बहुत ही अच्छा करते होते हैं जो हमारे फेवरेट सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, लेकिन उन सब्जेक्ट्स को हम ओवर कॉन्फिडेंस में इतना लाइट ले लेते हैं कि बाकी सब्जेक्ट में फिर भी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं लेकिन वही सब्जेक्ट जिसमें हमारे एक्चुअली पूरे नंबर आने चाहिए वो पूरी परसेंटेज बिगाड़ देता है। तो सारे सब्जेक्ट्स को साथ लेके चलो, किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। रिवीजन का टाइम है और सही रिवीजन सारे सब्जेक्ट्स को चाहिए होती है। आई होप मेरी कहानी से तुमने कुछ सीखा होगा और तुम्हें रिवीजन की इंपॉर्टेंस पता चल गई होगी। चलिए मैं सीबीएसई के बच्चों को स्पून फीडिंग की इतनी आदत हो जाती है कि जब भी उन्हें मेहनत करने के लिए थोड़ा सा बोलो ना तो उनका रोना छूटने लगता है। वो चाहते हैं कि सब कुछ टीचर्स उन्हें बना के दे दे, नोट्स भी, क्वेश्चंस भी, टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट बता दे। पेपर हम तुम्हारे लिए थोड़ी देके आएंगे और पेपर अच्छे से देने के लिए चाहिए होती है बेस्ट क्वालिटी रिवीजन। और ये रिवीजन के होते हैं 3 सीक्रेट स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, एनसीईआरटी के कुछ 5 चीजें होती हैं जो तुम्हें स्किप नहीं करनी। एक होती है एनसीईआरटी की ये बॉक्स में लिखी हुई चीजें, इसमें से केस बेस्ड क्वेश्चन और असर्शन एंड रीजनिंग जरूर बनते हैं। दूसरी होती है एनसीईआरटी में दी हुई ये इमेजेस, इस पे एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी बनते हैं और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं।
तीसरी होती है मैथ्स की बुक्स में दिए जाने वाले ये सॉल्व एग्जाम्पल। सेम एग्जाम्पल उठ के नहीं आएगा, लेकिन मिलता जुलता एग्जाम्पल जरूर आएगा, सो डू नॉट फॉरगेट टू प्रैक्टिस देम। चौथी होती है इंग्लिश और हिंदी में ऑथर्स और पोएट्स के नाम। अक्सर बच्चे इनकी स्पेलिंग गलत कराते हैं और आधा नंबर कट जाता है, तो इनकी लिख लिख के प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रिवीजन के लिए एक चैप्टर का फर्स्ट पैराग्राफ एंड लास्ट पैराग्राफ। पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे ना, तो तुम देखोगे सबसे ज्यादा 5 और 3 नंबर के क्वेश्चन फर्स्ट पैराग्राफ लास्ट पैराग्राफ से आते हैं, सो डू नॉट स्किप दिस, प्रिपेयर देम वेल। टिप नंबर 2, जब भी तुम कोई एक टॉपिक पढ़ते हो या चैप्टर खत्म करते हो, तो उसकी रिवीजन साथ के साथ लगाने की आदत डालो। और तुम चैप्टर पढ़ के साइड कर दोगे और सोचोगे क्वेश्चंस जो है प्रिपरेटरी हॉलिडेज में करेंगे, तब तक तुम्हारा चैप्टर जो है तुम्हारे दिमाग से इवैपोरेट हो जाएगा। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को अपने रिवीजन में आज से ही इंक्लूड करना स्टार्ट करो। लास्ट, आई एम प्रोबेबली गोना बी कैंसल्ड फॉर सेइंग दिस, लेकिन अगर ऐसी कोई स्ट्रैटेजी तुम फॉलो करना चाह रहे हो जिसमें तुम्हें जनवरी के लास्ट हफ्ते या फरवरी में भी चैप्टर्स कंप्लीट करने को बोला जा रहा है, सो आई विल एडवाइस यू नॉट टू, क्योंकि जनवरी का लास्ट का हफ्ता और फरवरी का महीना होता है सिर्फ फॉर सेल्फ रिवीजन के लिए। सो डू नॉट फॉरगेट टू कंप्लीट योर एंटायर सिलेबस बाय द एंड ऑफ दिसंबर। अगर ऐसी और ऑसम वीडियोस क्लास 10 की देखना चाहते हो, तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना। और मैं लाने वाली हूं इस चैनल पे प्री बोर्ड की बहुत सारी मैराथन। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड बाय बाय।